हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग। आज वाली क्लास में हम चैप्टर ट्रायंगल का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर ट्रायंगल का फर्स्ट पार्ट हम ऑल्दो कवर कर चुके हैं। आज वाली क्लास में हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, पहले मैं रिकैप करा देता हूं। जो बच्चे कल वाली क्लास में नहीं आए थे वो एक बार देख लीजिएगा। कल वाली क्लास में हमने क्या बोला? कल वाली क्लास में हमने मैथ्स रीजनिंग चैप्टर स्टार्ट करा। हमने चैप्टर स्टार्ट करा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफी ज्यादा मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। अच्छे नंबर में आता है ये ट्रायंगल। कल वाली क्लास में हमने ट्रायंगल के बेसिक्स पढ़े। भाई ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के रिलेटेड प्रॉपर्टीज वगैरह बेसिक चीजें पढ़ी। भाई ट्रायंगल कितने तरह के होता है जो भी मैंने पूरा बेसिक पढ़ा। इसके साथ साथ हमने क्लास 9 का सिमिलैरिटी, क्लास 9 का कॉन्ग्रुएंसी रूल के बारे में पढ़ा। भाई कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है क्लास 9 का थोड़ा बहुत भूल गए होगा तो कल वाला पूरा रिवाइज करना। इसके साथ साथ हमने क्लास 10 का एक टॉपिक करा था। हमने कल क्लास 10 का हमने टॉपिक करा था सिमिलैरिटी। हमने कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के बीच में डिफरेंस भी समझा था कल वाली क्लास में। समझा था नहीं समझा? इसके बाद भाई हमने इसी में पूरा टाइम लगाया था। प्रॉपर मैंने बेसिक कराया था, बिल्कुल स्टार्टिंग से। भाई ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल में कितने टाइप्स होता है, सब कुछ बेसिक वगैरह स्टार्ट कराया था। इसके बाद ट्रायंगल 9 क्लास 9 का कॉन्ग्रुएंसी रूल होने के बाद एंगल रूल, साइड रूल, साइड एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है, आरएचएस रूल, सारे रूल हमने कल वाली क्लास में समझे। ठीक है, इसके बाद हमें सिमिलैरिटी होने के क्या रूल होते हैं? सिमिलैरिटी होने के तीनों साइड का रेशियो बराबर हो, दोनों एंगल बराबर हो जाए, दो एंगल बराबर हो तभी चलेगा। ठीक है, हमने सिमिलैरिटी के रेशियो की। ठीक है, अब आज और इसके साथ साथ मैंने आपको एक बेसिक और बताया था। मैं आपको बीपीटी स्टार्ट करा रहा था। बीपीटी बोल तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या दोबारा कराऊंगा ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको थेयस थ्योरम भी बोलते हैं। भैया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वाले पेपर में 2024-2025 वाले क्वेश्चन पेपर में भैया 5 नंबर में आई हुई है। एडवांस वाले याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थेयस थ्योरम और थ्योरम 6.1 को अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मैं इसी से स्टार्ट करने वाला हूं। आज वाली क्लास में बीपीटी से स्टार्ट करूंगा। इसके साथ आपका 6.1 एक्सरसाइज करा दूंगा, 6.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। आज वाली क्लास में हमारा ये था। आज वाली क्लास में बीपीटी कराऊंगा। बीपीटी के साथ साथ आपको 6.1 पूरी करा दूंगा। 6.1 के बाद 6.2 स्टार्ट करा दूंगा। 6.2 के अब तक एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, 4-5 क्वेश्चन तो कोशिश करेंगे हो जाए। ठीक है, स्टार्ट। ओके, आगे देखते हैं। सबसे पहला हमने कल वाली क्लास में थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 6.1, जिसको हम बोलते हैं बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने नंबर्स पक्का करना चाहते हो ना तो ये थ्योरम बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाओगे। जैसे हमने वो रूट वाले क्वेश्चन पढ़े थे ना, वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये थ्योरम में बोलती क्या है पहले ये देखते हैं। तो ये थ्योरम में बोलती है इफ a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, which intersect other two sides, at distinct point. If a line is drawn parallel to one side of a triangle which intersect other two sides at distinct points, then the line divides the two sides in the same ratio. भाई ये हमारी बीपीटी की हमारी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है। अब क्या होता है एक बार दोबारा सुनिए क्लास। सबसे पहले इधर आपको बोला जा रहा है आपके पास ना एक ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल का नाम देते हैं हम एबीसी। आपको बोला गया अगर इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच जाए, भाई ये वाली साइड के पैरेलल में एक लाइन खींचना, मैंने बीसी के पैरेलल में एक लाइन खींचना। अगर एक ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए जो कि अदर दो साइड को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रही हो, समझ लो ये दो पॉइंट्स पे काट रही है तो उसका नाम दे दिया मैंने डी और इसका नाम दे दिया मैंने ई। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल में कोई भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए जो कि अदर दो साइड को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रही हो, तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन हमने बनाई है, इस लाइन को बोलते हैं एल नाम दे देते हैं। ये ना इन दोनों साइड को बराबर रेशियो में बांटेंगे, ये जो लाइन है ये दोनों साइड को बराबर रेशियो में बांटेंगे। ये थोड़ा बताती है। तो भाई क्वेश्चन में गिवन क्या होता है? क्वेश्चन में गिवन होता है a triangle in which a triangle ABC। ये आपको ट्रायंगल दे रखा है ABC, a triangle ABC in which line DE पैरेलल BC। ये ट्रायंगल है ABC, इस पे DE लाइन जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, अब
डी की लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो डी की लाइन बनी है ये दोनों साइड्स को, एबी वाली साइड को और एसी वाली साइड को बराबर रेशो में बांटेगी, यानी इसका इतना वाला टुकड़ा अपॉन में इतना वाला टुकड़ा इनका रेशो में, यानी एडी अपॉन में डीबी बराबर होगा एई अपॉन में ईसी के, एई अपॉन में ईसी के। अब भाई इसको छुट्टू भाई हमें सिंपल ट्रिक से बताया जाता है, इसमें कैसे करेंगे, इस वाली साइड को छुट्टू बोलते हैं, इस वाली साइड को छुट्टू, और पूरी साइड होगी तो बड़ी होगी। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या करेंगे भैया, छुट्टू अपॉन छुट्टू बराबर हो जाएगा छुट्टू अपॉन छुट्टू, ठीक है। मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि रेशो बराबर है, दोनों साइड्स का रेशो बराबर है। वैसे बीपीटी से आपको तीन चीजें पता चलती हैं, बीपीटी से ये छुट्टू अपॉन छुट्टू बराबर छुट्टू अपॉन छुट्टू नहीं दिखाता, तीन चीजें दिखाता है बीपीटी। पहली चीज तो भैया छुट्टू अपॉन छुट्टू दिखा सकता है, यानी एडी अपॉन डीडी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के। इसके साथ साथ दो और चीजें दिखा सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये छुट्टू अपॉन ये बड़ू बराबर ये छुट्टू अपॉन ये बड़ू, मतलब छुट्टू और बड़ू भी हो सकता है, यानी 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 एडी अपॉन में एबी बराबर हो सकता है एडी अपॉन में एसी के, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है नीचे वाला छुट्टू अपॉन में पूरा बड़ू, नीचे वाला छुट्टू अपॉन में पूरा बड़ू, ये इसका रेशियो बराबर हो सकता है, यानी डीबी अपॉन में एबी, भाई ये डीबी अपॉन में पूरा एबी बराबर हो सकता है ईसी अपॉन में पूरा एसी के, बराबर हो सकता है ईसी अपॉन में पूरा एसी के, ठीक है। ये तीन चीजें भाई रिपीट से आप पता कर सकते हैं। आपको जाकर तो ये आपको प्रूफ यही करना होगा, ज्यादातर में यही आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। आगे अब भैया कैसे प्रूफ करना है इसको इधर आप लोग पहले वाली क्लास में नहीं आए तो आपको काफी डिफिकल्ट लग सकता है, बट थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करना, एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले भैया जैसा क्वेश्चन दे रखा है जैसा मैं लिखा हूं एज इट इज आपको लिखना है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या करना है भैया, कंस्ट्रक्शन कुछ निर्माण करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है भैया बताओ। कंस्ट्रक्शन में आपको चार चीजें करनी है, कंस्ट्रक्शन में आपको चार चीजें करनी है। पहला कंस्ट्रक्शन होगा आपका, आपको पहले पॉइंट से एक लाइन बनानी है, एक परपेंडिकुलर बनाना है 90 डिग्री का, इसका नाम खुद लीजिए डीएक्स, इसका नाम लीजिए। पहला एक दो परपेंडिकुलर बनाने हैं आपको, ठीक है। पहला हमने कैसे क्या करा, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लिखो, एल्टीट्यूड लिखो, एक ही बात है। dx भाई dx ड्रॉ करा, कौन सी लाइन पे ड्रॉ करा, एसी वाली लाइन पे ड्रॉ करा, ऑन एसी, ऑनलाइन एसी, ऑनलाइन एसी। भैया मैंने dx एक परपेंडिकुलर बनाया एसी लाइन पर, कौन सी लाइन पर, एसी लाइन पर। दूसरा क्या करना है, दूसरा आपको दूसरा जो पॉइंट था इससे भी आपको एक एल्टीट्यूड बनाना है dy। भाई जैसे बताऊं एज इट इज आपको चलो आप स्कूल में मैथ बनाएंगे, मैथ बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ करके जाओ ना वो करके चले जाओ, तुम्हारे 5 नंबर हो सकते हैं पक्के, ठीक है भाई। कैसे को 70-80% चांसेस क्या आएंगे, ठीक है। अब भैया dy, अब हमने दूसरा परपेंडिकुलर क्या बनाया, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, हमने इसका नाम दिया ey ऑन लाइन। अब भाई ey कौन सी लाइन में बन रहा है, ab लाइन पे। कौन सी लाइन पे बन रहा है भाई, तो ey बन रहा है ab लाइन पे, ठीक। इसके साथ ये दो कंस्ट्रक्शन हो गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके साथ आपको dd को ज्वाइन कर देना है और आपको ec को ज्वाइन करना है, ठीक है। ये चार कंस्ट्रक्शन करनी है। अब देखिए भैया ज्वाइन d2c एंड b2e, भाई d को c ज्वाइन करते हैं, d को e ज्वाइन करते हैं, ये कंस्ट्रक्शन आपको क्या आपको कंस्ट्रक्शन समझ आई, क्या आपको कंस्ट्रक्शन समझ आई, बहुत बढ़िया। हमें भाई कैसे भी करके अभी रेशियो बराबर दिखाना है, हमें ये रेशियो बराबर दिखाना है, ये वाला रेशियो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो भाई कभी भी आपने ऐसी चीज प्रूव नहीं करी, कभी आपने रेशियो अभी से इससे पहले भी आपने कितनी मर्जी क्लास पढ़ी हो, क्लास 5th 6th 7th 8th 9th, आपने कभी भी रेशियो बराबर नहीं दिखाया, ठीक है। अगर रेशियो बराबर दिखाना होगा किस तरीके से आपने नहीं करना होगा, जो आप करने वाला उसको देखो कैसे करना है। हमें रेशियो बराबर दिखाना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये प्राप्त करेंगे, दूसरे में हम ये प्राप्त करेंगे, फिर इन दोनों को बराबर करेंगे, ठीक है। अब ये ऊपर मुझे AD चाहिए, नीचे मुझे DB चाहिए, तो AD और DB मुझे कौन से ट्रायंगल से मिल सकता है, ये देखते हैं। तो AD ये रहा, मैं अलग मार्कर लेता हूं, AD ये रहा, AD का मुझे यहां से मिल जाएगा। अब मुझे जो अब याद रखना, जो मैं ट्रायंगल लूंगा उसमें मेरा पहला एल्टीट्यूड होना चाहिए, मतलब इसको प्राप्त करने के लिए मुझे मेरे पहले एल्टीट्यूड की हेल्प लेनी पड़ेगी, पहले एल्टीट्यूड dx की हेल्प लेनी पड़ेगी, याद रखना। और इसको प्राप्त करने के लिए मुझे मेरे दूसरे एल्टीट्यूड की हेल्प लेनी पड़ेगी, ey की हेल्प लेनी पड़ेगी। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी दूसरी बात करोगे तब समझ आएगा यार, ठीक है। अब मुझे ऊपर चाहिए AD, मुझे ऊपर चाहिए AD, इसके लिए मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाला, ठीक है। एरिया लेके आप सॉल्यूशन स्टार्ट करो भैया। एरिया से इसका एरिया से निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल भैया ADX, भैया इसका, और नीचे मुझे DB चाहिए, नीचे मुझे कैसे दिखेगा, DB चाहिए, तो इसके लिए ये वाला ट्रायंगल लेंगे, DBE,
तो नीचे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी। ठीक है ठीक है भैया, मुझे कैसे के ऊपर एरिया आता है, कैसे के ऊपर डीबी आता है। अब एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया निकालते हैं हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। यहां पे भी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब हाफ से हाफ कट जाएगा, वो बाद में काटेंगे। अब हाफ की जगह हाफ बेस। अब भैया ADX, ADX बेस में वो साइड लूंगा जो मुझे चाहिए, तो बेस क्या हो जाएगा इसका? AD हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा इसका? AD। अब इसमें हाइट क्या हो जाएगी? इसमें हाइट लेंगे जो हमने पहला परपेंडिकुलर बनाया था वो, तो इसकी हाइट हो जाएगी dx, इसकी हाइट हो जाएगी dx अपॉन में हाफ की जगह हाफ। अब नीचे मुझे DDE, DDE इसमें मुझे ये वाली साइड से, तो उसको बेस ले लेंगे, इसको हम बेस ले लेंगे। अब इसकी हाइट क्या ले? तो भाई याद रखना ये ट्रायंगल है, ये वाला, ये ट्रायंगल। इसकी हाइट कौन सी लेंगे? अब मैं तुझे ऐसा बताने वाला हूं, तो ये क्या क्या है भैया, आपको कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता भाई। ये ट्रायंगल लिया हमने, इसकी हाइट कौन सी होगी? क्या इसकी हाइट होगी dx। इधर देखो, इधर देखो, ये कॉन्सेप्ट भाई मुझे अपने टाइम में बड़ा चटपटा लगता था। मैं कहता ये क्या हिसाब किताब है, इधर देखो ट्रायंगल यहाँ, ये ट्रायंगल, ठीक है। अब याद रखो मुझे ट्रायंगल की हाइट नापनी, तो या तो मैं ट्रायंगल की हाइट यहां से नाप सकता हूं, या तो ट्रायंगल की हाइट में बाहर से भी नाप सकता हूं। हां नाप सकते हैं, जो इसके अंदर से कुछ ना बाहर से भी नाप सकते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की हाइट उसके बाहर भी हो सकती है, शर्त क्या है? बेस से नहीं। शर्त क्या है भाई? ट्रायंगल की हाइट यहां से भी नाप सकता हूं, तो यहां से भी ट्रायंगल की हाइट नाप, है ना। हाइट जितनी है जितनी है, है ना भैया। ट्रायंगल की हाइट आप चाहो बीच से निकालो, चाहे आप उसके बेस के बाहर से निकालो, ट्रायंगल की हाइट उसके बाहर हो सकती है। शर्त क्या है? बेस से होना चाहिए। शर्त क्या है? बेस से होना चाहिए। तो देखो हमने बेस लिया डीबी को, बेस लिया हमने, तो किसी बेस से हाइट जा रही है, तो ये हाइट हो सकती है। ठीक है, ये मुझे बराबर मतलब ट्रायंगल की हाइट उसके बाहर, हाँ ये ट्रायंगल की हाइट उसके बाहर होगी dx, तो उसकी जो हाइट होगी वो होगी dx। क्या होगी? अब हाफ से हाफ कट जाएगा, dx से dx कट जाएगा, आपके पास यहां पे आ जाएगा AD अपॉन dt। ये पहली क्वेश्चन से आपका आ गया, जो मुझे पहले चाहिए था, जो मुझे पहले चाहिए था। और अब दूसरा क्वेश्चन, इसको दोबारा बनाएंगे। देखो मेरे वहां पैसे बहुत कुछ हो गई। ट्रायंगल का नाम देते हैं भैया ABCD, ABC DE। हमने क्या कंस्ट्रक्शन कर रखी है भैया? हमने पहले कंस्ट्रक्शन कर रखी है, दूसरी कंस्ट्रक्शन कर रखी है, तीसरी कंस्ट्रक्शन कर रखी है, चौथी कंस्ट्रक्शन कर रखी है, ठीक है। अब जरा एल्यूट करो dx और e, ठीक है बच्चे, ये कंस्ट्रक्शन कर रखी। अब हमें सेकंड हाफ में क्या चाहिए? सेकंड हाफ में क्या चाहिए भाई? मुझे चाहिए AE और EC, AE और मुझे AE चाहिए और मुझे EC चाहिए। कैसे भी करें, ये दो साइड चाहिए, ये दो साइड्स। अरे अब मुझे कैसे भी करके AE चाहिए और मुझे EC चाहिए, तो इसके लिए मैं कौन से ट्रायंगल लूंगा? इसके लिए भी वही करूंगा भैया। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब मुझे AE चाहिए, तो AE के लिए मैं देखो ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, AEY, ये वाला ट्रायंगल। अब इसके लिए हम दूसरे वाले एल्टीट्यूड का इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें हमारा दूसरा एल्टीट्यूड आएगा EY, दूसरा एल्टीट्यूड आएगा हमारा EY, क्लियर है? EY एल्टीट्यूड आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब नीचे ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। सेम करके दिखाऊंगा, क्या आप कर सकते हो? एक बार ट्राई करो इसको फास्ट। आई एम जस्ट कमिंग। हां जी क्लास, देखिए अब आपको सेकंड में भैया क्या चाहिए? आपको ए वाली साइड चाहिए, तो उसमें हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ए ई और वाई। पहले ट्रायंगल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई वाई अपॉन में, अपॉन में क्या चाहिए? अपॉन में चाहिए ईसी। क्या चाहिए? ईसी। तो किसका एरिया हो जाएगा? एरिया ऑफ ईसीबी, ईसीबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसीबी, ठीक है। अब एरिया कैसे निकालते हैं भैया? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, यहाँ पे भी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब हाफ की जगह हाफ रहेगा, बेस की जगह क्या रहेगा? तो भैया बेस मुझे क्या चाहिए? बेस की जगह हमेशा आपको जो वैल्यू चाहिए वो आएगा, और भैया हाइट की जगह आपका दूसरा वाला एल्टीट्यूड आएगा ई बाई अपॉन में। भैया हाफ की जगह हाफ, बेस की जगह अपॉन में मुझे चाहिए ईसी, तो ईसी आ जाएगा, और हाइट की जगह आपका दूसरा वाला एल्टीट्यूड आ जाएगा। हाफ से हाफ कट जाएगा, ई बाई से ई बाई कट जाएगा। दूसरी क्वेश्चन में आपको मिलेगा ए अपॉन ईसी, ए अपॉन ईसी। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या मिला भैया? फर्स्ट इक्वेशन से आपको मिला AD अपॉन BD। सेकंड इक्वेशन में क्या मिला? सेकंड इक्वेशन से आपको मिला AE अपॉन EC, A अपॉन EC ये मिला, क्लियर है?
अब इन दोनों को बराबर कैसे दिखाएंगे? तो ट्रायंगल का एक रूल होता है, मैं आपको ये बताया था कि भाई सेम बेस से बनने वाले ट्रायंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we can see that AD upon DB बराबर हो जाएगा AD upon EC के, AD upon DB बराबर हो जाएगा AD upon EC के, because triangle of the same base are equal. Triangle from the same base, triangle from the same base, from the same base are equal. सेम बेस से बनने वाले ट्रायंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए और यहीं पे आपकी प्रूफ हो जाएगा जो आपको प्रूफ करना है। क्या कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसको एक बार समझ आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भाई देखना है, आप एक बार पिछली वीडियो देख लेना, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अगर मैं वो समझाना स्टार्ट करूंगा टाइम हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी क्लास, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 के साथ। देखिए बच्चे, अब मैं आपको सारे बेसिक्स बता चुका हूं, आपको बस उन बेसिक्स का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज को फिल करना है। फर्स्ट में बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है। पहला बोला गया ऑल सर्कल आर डैश कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो सारे के सारे सर्कल इस दुनिया में जितने भी सर्कल्स होते हैं, जैसे एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, तो इस दुनिया में जितने भी सर्कल्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? क्या वो सारे के सारे सिमिलर होंगे या वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो भाई कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना होता है? एग्जैक्ट सेम होना होता है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना पड़ता है भैया? एग्जैक्ट सेम होना, साइड की सेम होनी चाहिए। भाई जितना वाले 4 सेंटीमीटर है तो वो भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी कॉन्ग्रुएंट होगा। भाई हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट में एक चीज होती है कि अगर कोई चीज एक चीज दूसरी को पूरी पूरी ढक ले तभी कॉन्ग्रुएंट होगी, तभी कॉन्ग्रुएंट होगी, वरना कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। तो अगर मैं बात करूं क्या ये छोटा वाला सर्कल, क्या ये छोटे वाला सर्कल इस बड़े वाले सर्कल को ढक सकता है? नहीं ढक सकता। तो भाई एक कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, सारे के सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होते, लेकिन क्या होते हैं? सिमिलर। क्या होते हैं? सिमिलर। तो भाई सिमिलर होने में भैया साइड्स पर अब साइड इक्वल हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, रेशियो बराबर होना चाहिए, ठीक है भैया। तो हम बोल सकते हैं सारे के सारे सर्कल जो होते हैं सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं भैया? सिमिलर, ठीक है। पेंसिल समझ आ गई? सेकंड ऑल स्क्वायर आर सेम स्क्वायर के साथ है, सेम स्क्वायर के साथ भैया बना के दिखाएंगे ऐसे। अब स्क्वायर के साथ है, देखो स्क्वायर, ये एक स्क्वायर लिया हमने, ये भी एक स्क्वायर। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? क्या ये लोग कॉन्ग्रुएंट हैं? भाई कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए? साइड भी बराबर होनी चाहिए, लेकिन इसकी साइड तो छोटी है, इसकी साइड तो बड़ी है। तो भाई कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे, सिमिलर होंगे। क्या होंगे? याद रखना, कॉन्ग्रुएंट एक जैसे सारी चीजें कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर आपको ऐसा बोला था ऑल स्क्वायर विद सेम साइड, अगर आपको बोला सेम साइड है, क्या वो क्या होंगे? अगर आपको बोलता ऑल स्क्वायर विद सेम साइड, भाई जितने भी स्क्वायर है उसकी सेम साइड है, तो क्या होंगे वो? तब उस केस में वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि भाई सेम साइड है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी भाई सेम साइड नहीं बोल रहे थे, इस में जितने भी स्क्वायर है उनकी बात बोली नहीं है, तो भैया क्या हो जाएगा? ये सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। सब रूल नियम होता है इसको। ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, सारे के सारे डैश ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। कौन सा वाले ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? इक्विलेटरल, जिनकी सारी साइड बराबर होती है वापस से बराबर, जिनकी सारी साइड बराबर होती है वापस से सिमिलर होते हैं, ठीक है भैया। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। आगे लिखना है, देखते हैं। अब टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर, अब देखो दो पॉलीगन है, दो पॉलीगन में दो शेड्स है आपके पास, ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, जिनकी साइड्स में दोनों में सेम नंबर है, उसमें 4 साइड है, इसमें भी 4 साइड है, उसमें 5 साइड है, इसमें 5 साइड है। एग्जांपल रखा है आर सिमिलर, ठीक है। अब भैया सिमिलर कब होगा? मतलब आपको बोला है दो शेड्स हैं, आपको बोला गया भैया दो शेड्स हैं, वो सिमिलर कब होंगी? भाई दो शेड्स है आपके पास, दो पॉलीगन है आपके पास, ठीक है, वो सिमिलर कब होंगी? भाई आपको एक कंडीशन दे रखी है कि उसमें सेम नंबर ऑफ साइड है, सेम नंबर ऑफ साइड। तो भाई ये चीज तो होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए भैया? एंगल्स कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए या फिर कैसे होने चाहिए एंगल्स? ये हमने पढ़ा ना भाई। देखो आपके सामने ये दो ट्रायंगल है, तो भैया इनमें पहली बात तो नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए। मैंने दूसरा केस बताया था भैया एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे ये एंगल 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का है, ये 50 है, ये भी 50 होना चाहिए, ये 70 है तो ये 70 होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। एंगल क्या होने चाहिए भैया? इक्वल। याद रखना एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल। ये 60 डिग्री है वो भी 60 होना चाहिए, 70 है वो भी 70 है, ये 75 है वो भी 70 होना चाहिए। एंगल बराबर होना चाहिए, मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, ये अच्छे से देखना एक बार। तो भैया एंगल इक्वल होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए?
इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, साइड्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल या प्रोपोर्शनल भाई, सिमिलर होते हैं। अगर हम सिमिलर की बात करें तो उसमें साइड जो है ना बराबर नहीं होनी चाहिए, साइड बराबर जब होना जरूरी नहीं होता, साइड बराबर होना जरूरी नहीं होता, साइड का रेशो बराबर होना जरूरी होता है, रेशो, रेशो बोले तो प्रोपोर्शनल, रेशो बोले तो प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो भाई एंगल इक्वल होनी चाहिए, साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत? कल मैंने आपको सिमिलर क्या होता है वो बताया था, उससे आप बहुत आराम से करना, ठीक है, ठीक है। मैंने दोनों के बीच में सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के बीच में बहुत अच्छी तरीके से टाइम देकर मैंने समझाया भी था, ठीक है। एक बार उसको दोबारा से देखना और तब करना है क्वेश्चन। क्लियर है बच्चे, क्लियर है बच्चे? आगे बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया है। अब आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया भैया? सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया? सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि गिव टू एग्जांपल ऑफ पेयर, भाई एग्जांपल देने, ज्यादा कुछ काम नहीं करना, एग्जांपल देने, दो सिमिलर फिगर की एग्जांपल दो। भैया दो सिमिलर फिगर बनानी है आपको, तो सिमिलर फिगर कैसे बनाओगे? तुम तो भैया दो ट्रायंगल लिखना, ट्रायंगल चैप्टर पढ़े, ट्रायंगल करना, एक ट्रायंगल नहीं लिखना, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल आपने लिखना, भाई एग्जांपल देंगे। अब देखिए सबसे पहले सिमिलर दिखाना है, सिमिलर दिखाने के लिए भैया नंबर ऑफ साइड बराबर है दोनों में, है एंगल बराबर है दोनों में, 60 60 60 60 60 60 एंगल भी बराबर है दोनों में। इसके बाद साइड जो है वो रेशो में होनी चाहिए, साइड जो है वो भाई ये 3 है, ये 3 है, तो वो 3 की 2, 3 की 3 गुना 9 कर दिया, ये 4 है तो 4 का 3 गुना 12 कर दिया, ये 5 है तो 5 का 3 गुना 15 कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने दो सिमिलर फिगर बना दी, ये मैंने दो सिमिलर फिगर बना दी, नंबर ऑफ साइड सेम है, एंगल सेम है और साइड प्रोपोर्शनल है। साइड क्या है? प्रोपोर्शन समझ नहीं आया तो अगर ये वाली साइड वाली साइड लोगे 3/9 आएगा, 4 और 12 लोगे 4/12 आएगा, 5 और 15 लोगे 5/15 आएगा। अगर आप इसे को कैंसिल आउट करोगे ना तो यहां पे 1/3 आया, यहां पे 1/3 आया, यहां पे 1/3 आया, तो इसको बोलते हैं रेशो बराबर है, साइड्स का रेशो बराबर है, साइड्स का रेशो बराबर है, मतलब ये इसके किसी गुना में होनी चाहिए। भैया ये 3 है तो उसके 3 गुना, तो ऐसी सारी साइड उसके 3 गुना ही होनी चाहिए। ये अगर भाई एक साइड उसके 4 गुना तो सारी साइड 4 गुना होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि भाई वो सिमिलर है, ठीक है। तो मैंने आपको दो सिमिलर साइड, दो सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल दे दिया। नॉन सिमिलर, तो भाई नॉन सिमिलर तो बहुत ही ज्यादा आसान चीज है, नॉन सिमिलर बनाना है तो नॉन सिमिलर बनाने के लिए क्या कर दो भैया, साइड नंबर ऑफ साइड ही बराबर मत रखो, नंबर ऑफ साइड ही बराबर मत रखो। हमने देखा था भाई सिमिलर होने के सबसे साइड बराबर होनी चाहिए, यहां पे हमने बनाया है रेक्टेंगल और दूसरी तरफ हमने बना दिया एक ट्रायंगल, भाई ये सिमिलर हो ही नहीं सकते, ये सिमिलर हो ही नहीं सकते भैया, दोनों की साइड ही बराबर, दोनों की साइड ही बराबर नहीं है। पहली कंडीशन में फेल हो गई तो सिमिलर नहीं है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, बहुत। तो सेकंड क्वेश्चन भी कर लोगे, सेकंड क्वेश्चन भी कर लोगे, बहुत। थर्ड क्वेश्चन में बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट आर सिमिलर नॉट, आपको बताना है क्या ये सिमिलर है या नहीं, क्या ये सिमिलर है या नहीं। तो क्या सिमिलर है, अब देखो सबसे पहले हमें तीन चीजें चेक करनी होती है, सिमिलर चेक करने के लिए आपको तीन चीजें चेक करनी होती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें? पहली चीज है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड, दूसरी एंगल, दूसरा एंगल भाई एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तीसरा रेशियो, साइड का रेशियो, साइड का, अगर तीन चीजें हैं तो वो सिमिलर है, अगर सॉरी चार दिखा, तीन चीजें हैं तो सिमिलर है, तीन चीजें हैं तो सिमिलर है, ठीक है। अब पहली चीज देखो भैया, इसमें चार साइड है, 1 2 3 4, इसमें चार साइड है, पहले में तो पप्पू पास हो गया, चल भाई पप्पू पास, पप्पू पास हो गया। दूसरे में एंगल भाई, यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं, तो भैया हम लिखेंगे हियर corresponding angles are not equal, corresponding angles are not equal, angles are not equal, not equal, thus these are, they are not similar, they are not similar। भैया corresponding angle बराबर नहीं है तो सिमिलर नहीं, तो सिमिलर नहीं। अब इधर देखो साइड भी रेशो में है भैया, 1.5 का 2 गुना 3, 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 भैया साइड भी रेशो में है, लेकिन एक चीज से मार्क खराब है भैया, ये भी चीज थी, एक चीज से मार्क खराब है तब भी नहीं है भैया, तीनों चीज होगी तभी सिमिलर होगा, एक भी चीज नहीं होगी सिमिलर नहीं होगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है भाई, सभी पेपर ठीक है ऐसा कुछ। तो भैया ये आपकी पहले एक्सरसाइज बहुत प्यार से दर्ज करवा दी है, एक बार जल्दी से पहले एक्सरसाइज कर लीजिए आराम से। हाँ जी क्लास, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.2। आई होप आपको एक्सरसाइज 6.2 को दिक्कत नहीं होगी। 6.2 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। इसमें आपको पूरी एक्सरसाइज आपकी बीपीटी की वजह से आपको बीपीटी बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो बीपीटी में एक बार दोबारा बताता हूँ, बीपीटी क्या होता है शॉर्ट में। देखो बीपीटी क्या होता है भैया, बीपीटी का मतलब है बीपीटी का मतलब क्या है,
रिपीटिंग का मतलब है अगर किसी ट्रायंगल में भाई ट्रायंगल ए बी सी, किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड को आ जाए ना, किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड आ जाए, तो वो जो साइड है ना वो बची हुई दोनों साइड को रेशो में बांट दे। किसमें बांट रही है? रेशो में। सबको याद है अगर किसी भी एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड आ जाए तो वो दोनों साइड को रेशो में बांट देगी, दोनों साइड को रेशो में बांट देगी। मतलब ये देखो अपना सा तरीका समझते याद करके ना भाई, ये तीन दोस्त थे, ठीक है, ए बी सी तीन दोस्त थे, ठीक है। यहाँ पे बीसी के सामने वाली खिड़की में, बीसी के सामने वाली खिड़की में क्या हुआ, एक चांद का टुकड़ा रहने आ गया, ठीक है। बीसी वाली लाइन के सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहने आ गया। अब चांद के टुकड़े ने क्या कर दिया, इन दोस्तों में लड़ाई करवा दी, इन दोस्तों में लड़ाई करवा दी, ठीक है। वो कह रहा है वो मेरे घर के पास है, वो कह रहा है मेरे घर के पास है, वो कह रहा है मेरे घर के पास है, तो दिल में लड़ाई। तो सबको ऐसे समझ सकते हो, या फिर बस ये समझ लो किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर दो कोई दूसरी साइड आ जाती है तो वो बची हुई दो साइड को बराबर रेशो में बांटती है, ठीक है। अब करते हैं पहला क्वेश्चन। भाई पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन फर्स्ट बोला गया इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड डी पैरेलल टू बीसी फाइंड ईसी इन 1 and 2। अब देखो आपको सबसे पहले पहला लाइन में सीखता हूं मैं, इधर भाई कुछ इस तरीके का दे रखा है आपको, इस तरीके दे रखा है भाई। इसका नाम क्या दे रखा है, इसका नाम दे रखा है ए बी सी, यहाँ पे दे रखा है डी, यहाँ पे दे रखा है ई, ठीक है। अब आपको ये वाली साइड दे रखे 1.5 सेंटीमीटर, ये वाली साइड आपको दे रखे 3 सेंटीमीटर, ये वाली साइड दे रखे 1 सेंटीमीटर, ये वाली साइड आपको नहीं दे रखी, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है इन फिगर 6.17 के पहले और दूसरे पार्ट दोनों में डीई पैरेलल है बीसी के। आपको क्या दे रखा है, आपको बोल रखा है डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। क्या फाइंड करना है हमें, टू फाइंड, हमें फाइंड करना है, हमें पहले में ईसी फाइंड करना है। पहले में क्या फाइंड करना है, ईसी। क्वेश्चन में आपको सब भाई डीई कहां गया, डीई तो लाइन में, डीई तो लाइन है, वो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल। किसके पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, यानी जो बची हुई दो साइड है वो रेशो में बराबर होगी, रेशो में बराबर होगी, ठीक है। तो मैं यहां पे एक सॉल्यूशन कैसे करूंगा, मैं डायरेक्टली यहां पे लिखूंगा डायरेक्टली बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। भाई अगली बार में सिर्फ थ्योरम बीटी नहीं लिखूंगा, आप पूरा लिख के आओगे थ्योरम। भाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करके मैं बोल रहा हूं, ठीक है भाई। देखो अब इससे मैं बोल सकता हूं कि एडी अपॉन में डीबी बराबर होगा ए अपॉन में ईसी के, ए अपॉन में ईसी। यही बोलते हैं बीपीडी कि अगर भाई दो साइड आपस में दूसरे पैरेलल है तो बची हुई साइड का रेशो बराबर होगा। सारा सामने देख बच्चे, अगर दो साइड एक दूसरे के पैरेलल है तो बची हुई साइड का रेशो बराबर होगा, ये बोलता है, ये बोलते हैं। अब एडी क्या है भाई, एडी कितना दे रखा है 1.5, भाई डीबी की वैल्यू क्या दे रखी है, डीबी की वैल्यू 3 अपॉन 3 बराबर कैसे है, बराबर। ए की वैल्यू क्या दे रखी है 1, क्या दे रखी है अपॉन। ईसी की वैल्यू क्या दे रखी है, ईसी की वैल्यू दे रखी है, ईसी की जगह ईसी रहेगी, ठीक है। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर, ये भाई एमसीक्यू में क्वेश्चन, ये आपको कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन दे देते हैं। अब देखो बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ईसी को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा भैया, ईसी 1.5 या 1.5 ईसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हां अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के 1.5 ईसी हो जाएगा भाई। ईसी को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 ईसी बराबर में 3 बन जाता है, ठीक है। अब 1.5 का मल्टीप्लाई वहां से डिवाइड लगा तो ईसी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3 अपॉन में 1.5, 3 अपॉन 1.5। अब 1.5 से 3 को काटेंगे, 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3, तो भाई ईसी की वैल्यू आ जाएगी 2। तो जो ईसी आया ये हमारा 2 आएगा, ईसी की वैल्यू क्या आई है 2। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। सेकंड पार्ट मुझे अभी कर देता हूं, समझ आ गया। कुछ नहीं करना, लिखने का तरीका समझो। पहले आपको गिवन लिखना है, 2 पॉइंट लिखना है, सॉल्यूशन में यूजिंग बीपीटी लिखना है, इसके बाद आपको पहले लिख के लिखना है क्या बराबर होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी फास्ट चलो। हां जी क्लास, तो फर्स्ट वाला हो चुका है, इसी के साथ सेकंड वाला भी आप लोगों ने कर दिया होगा। सेकंड वाले का आंसर क्या है बच्चों, हां जी 2.4। तो बच्चों सेकंड वाले का आंसर 2.4 आया होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, नहीं आया तो मैं दोबारा करा दूंगा, आपको टेंशन ना। आगे देखते हैं। अब अपन लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है E and F are points on the side PQ and PR respectively of our triangle PQR। भैया इसकी कोई इमेज नहीं दे रखी, ये जो इमेज है नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस बात का ध्यान रखना।
आपको बोला गया ट्रायंगल है PQR, तो हमें ट्रायंगल बनाते सबसे पहले मुझे जो समझ आया मैं उससे स्टार्ट करता हूं। भाई मैं भी तुम्हारी तरह हूं, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो जितना समझ आया उतना लिखो बस, ठीक है। इधर देखो भाई, ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल का नाम दे रखा है PQR। मुझे क्या समझ आया था, मुझे पूरे क्वेश्चन में ये समझ आया ट्रायंगल है PQR, तो मैंने ट्रायंगल बना दिया PQR आकर। ठीक है, अब मुझे आगे क्या बोला गया, E and F are points on side PQ and PR। मतलब PQ पे एक पॉइंट है E, PQ पे एक पॉइंट है E और PR पे एक पॉइंट है F। तो PQ पे एक पॉइंट है E और PR पे एक पॉइंट है F, ठीक है। E and F are point on the side PQ respectively of triangle for each of the following pair cases। अब देखो भैया, अब इसको ज्वाइन करो, अब इसको ज्वाइन करो, ठीक है भैया, ज्वाइन कर दिया इसको। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर। अब आपको चेक करना है क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब ये दोनों पैरेलल कब होंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखो भैया, जब पैरेलल दिया होता है तो साइड रेशियो में होती है, साइड। अब अगर साइड रेशियो में होगी तो ये साइड पैरेलल होगी, ये साइड पैरेलल होगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो गया। बीपीटी में हमने क्या पढ़ा था, बीपीटी में हमने पढ़ा था कि अगर आपको दे रखा है कि दो साइड आपस में पैरेलल है, अगर आपको पैरेलल दे रखा है, अगर आपको पैरेलल दे रखा है तो साइड्स रेशियो में होंगी, साइड्स किसमें होंगी, रेशियो में। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमें क्या बोलता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमें बोलता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमें बताता है कि अगर रेशियो बराबर है, अगर रेशियो बराबर है तो साइड्स पैरेलल होंगी। तो साइड्स क्या होंगी, पैरेलल, वो जो लाइन है वो पैरेलल होगी, तो उसमें रेशियो बराबर होगा, साइड पैरेलल हो जाएगी। तो हमें ये देखना है क्या रेशियो पैरेलल है, रेशियो बराबर है या नहीं है, ये चेक करना। रेशियो बराबर हो जाएगा तो हम बोल देंगे भाई रेशियो बराबर है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये भी पैरेलल होगी। क्लियर क्लियर, ऐसे करना स्टार्ट करें यहां पे। हाँ भैया, तो अब मुझे क्या बोला गया वो चेक करना। पहले केस में मैं क्या बोल रहा था, पहले केस में मुझे बोल रखा है टी ई, पी जो है वो 3.9 है, ई क्यू जो है वो 3 है, इसके बाद पीएफ जो है वो 3.6 है और एफआर जो है वो 2.4 है। पहले चेक कर, ठीक है भाई, आप चेक करो भाई पीई कहां है, पीई है, आपको बोला कि ये 3.9 है। अब EQ आपको 3 बोल रखा है, ये आपको 3.6 बोल रखा है, ये आपको 2.4 बोल रखा है, चेक करो, ठीक है। अब यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी देख रहे हैं तो हम चेक करते हैं कि 3.9 अपॉन में 3 बराबर है 3.6 अपॉन में 2.4 के। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3.9 को 2.4 से मल्टीप्लाई करना है, बराबर 3.6 को 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अपना मल्टीप्लाई करके देखते हैं छोटा जल्दी से, इधर देखो 3.9 को मल्टीप्लाई करना है हमें 2.4 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 9.36। अब 3.6 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये आया भैया 10.8, 10.8। तो हम लिखेंगे हियर रेशियो आर नॉट इक्वल, ये रेशियो बराबर नहीं, रेशियो बराबर, हियर रेशियो आर नॉट इक्वल, रेशियो आर नॉट इक्वल, so EQ EF is not parallel to QR। तो भाई रेशियो बराबर नहीं है तो ये पैरेलल नहीं है, रेशियो बराबर नहीं है तो पैरेलल नहीं। इसी तरीके से आपको सब में, सेकंड पार्ट में भी, थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट बहुत अच्छे, सेकंड पार्ट आप लोग कर लोगे सेम तरह से, मैं आपको थर्ड पार्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। पर ट्राई करो, सेकंड थर्ड दोनों करो। देखो थर्ड में क्या बोला गया, थर्ड वाले देखना, थर्ड वाले में आपको पूरा PQ दे रखा है, पूरा PQ दे रखा है 1.28, ठीक है। इसके साथ साथ आपको PR दे रखा है, पूरा PR दे रखा है आपको, पूरा PR दे रखा है आपको 2.56, ठीक है। अब आपको PE यानी इतना हिस्सा दे रखा है, PE ये आपको दे रखा है 0.18, 0.1, तो इतना हिस्सा कैसे निकालोगे, पूरे में से माइनस करके, पूरे में से भाई देखो पूरा दे रखा है और ये दे रखा है छोटे वाला हिस्सा। अब पहले आपको ये रियल हिस्सा निकालना पड़ेगा, पूरे में से छोटे वाला हिस्सा माइनस करोगे और बड़ा वाला छोटा वाला हिस्सा निकल जाएगा। अब सेम आपको पीएफ दे रखा है 0.36, पीएफ दे रखा है 0.36, तो इस पूरे में से ये माइनस करोगे तो आपको ये वाला आ जाएगा। अब कुछ बड़े बच्चे क्या करेंगे, कुछ बड़े बच्चे इन दोनों को रेशियो लिख देंगे और कहेंगे बराबर नहीं, लेकिन वहां बड़े बच्चे ये देखो पूरा दे रखा है, हमें छुट्टू और छुट्टू चाहिए, छुट्टू अपॉन छुट्टू चाहिए हमें, और यहाँ पे छुट्टू अपॉन छुट्टू चाहिए हमें, ठीक है। तो पहले आपको नीचे वाला छुट्टू निकालना पड़ेगा, उसका वैल्यू करनी पड़ेगी, ठीक है। थर्ड वाला भी ट्राई करो, सेकंड क्वेश्चन पूरा करिए फास्ट क्विक। हाँ जी क्लास, तो अब आई थिंक सेकंड क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी क्लास, देखिए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और थर्ड क्वेश्चन से अब आपके थोड़ा से थ्योरी मतलब समझने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई थोड़ा डिफिकल्ट आ जाएगा, मतलब डिफिकल्ट तो नहीं, हम कह सकते हैं समझने वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन फिगर 6 देखिए
इन फिगर 6.18 इफ एन भाई 6.18 पहले ये बना लेते हैं कैसे बनेगी इमेज देखो समथिंग x इधर देखो हमारे पास कुछ ऐसी इमेज रखी बच्चों इसको समझना बहुत चाहिए इमेज समझ गया तो क्वेश्चन समझ जाएगा तुम्हें ए बी सी और यहाँ पे डी अब सबसे पहले अब यहाँ पे आपको नाम रखा है ए बी सी डी और यहाँ पे एम एन एल ये पॉइंट्स है अब इसको समझो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया क्वेश्चन में क्या गिवन है भैया क्वेश्चन में आपको एक चीज गिवन है क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो एलएम है वो सीडी के पैरेलल है जो एलएम है वो सीडी के पैरेलल है और जो एलएम है वो सीडी के पैरेलल है क्या प्रूफ करना है तो प्रूफ आपको बोला गया है भैया आपको प्रूफ करना है कि एएन अपॉन एडी बराबर है एएन अपॉन एडी के भाई यहां से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएंगे अब देखो क्या देखिए आपको पहली चीज क्या बोल रखी है एलएन एलएन का भी एलएन जो है ना वो किसके पैरेलल है वो सीडी और बीसी के पैरेलल है पहली चीज भैया अगर हम सिर्फ ऊपर वाले ट्रायंगल को देखें अगर हम सिर्फ ऊपर वाले ट्रायंगल को देखें भाई ये वाली साइड से के पैरेलल है इस हिसाब से इनकी जो बची हुई साइड से इनका रेशियो बराबर होगा इनका रेशियो बराबर होगा अब दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया दूसरा कॉन्सेप्ट में बोला गया आपको कि ये जो एलएन है ये सीबी के पैरेलल है तो इस हिसाब से ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड रेशियो बराबर होगा नहीं होगा तो मुझे यहाँ से दो अगर मैं बोलूं ऊपर वाले ट्रायंगल से मुझे क्वेश्चन मिल जाएगी नीचे वाले ट्रायंगल से मुझे क्वेश्चन मिल जाएगी ठीक है अब ऊपर वाले ट्रायंगल अब मुझे क्या प्रूफ करना है मुझे प्रूफ करना है एएम अपॉन एबी तो ये ऊपर वाले ट्रायंगल से मुझे मिल सकता है एएम अपॉन एबी एएम अपॉन एबी तो हमें छुपको अपन बढ़ो लेना पड़ेगा तो एएम अपॉन एबी मुझे पहले ट्रायंगल से मिल जाएगा ठीक है अब दूसरे वाले ट्रायंगल में मुझे क्या चाहिए एएन और एडी तो ये मुझे दूसरे वाले ट्रायंगल से मिल जाएगा तो पहले मैं दो इक्वेशन बनाता हूं उन दो इक्वेशन को सॉल्व करके मैं इन दोनों को आपस में बराबर देता हूं ठीक है कैसे समझ आया अब भाई क्वेश्चन में जो पहले दे रखा है उससे स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं देखिए अब क्वेश्चन में इन ट्रायंगल भाई कौन सा ट्रायंगल लेंगे ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी भैया ए बी सी इस वाले ट्रायंगल की बात इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं आंसर बना दिया आपके लिए ए बी सी और यहाँ पे हमने ले लिया एल एम एल एम ठीक है ये ट्रायंगल ले लिया अब यहाँ पे मेरे को क्या पता है यहाँ पे मुझे पता है एल एम जो है वो सी के पैरेलल है ये आपको लिखना पड़ेगा अगर ये पैरेलल है सो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम बोल सकते हैं कि एएल सॉरी क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं भाई देखो मुझे छुपको अपॉन बड़ू काम है ए बी एम अपॉन ए बी तो छुपको अपॉन बड़ू लेंगे ठीक है दूसरा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे सॉरी तो मैं क्या बोल सकता हूं एम अपॉन ए बी बराबर होगा एल अपॉन बराबर होगा एल अपॉन एसी बेटे देखो हम छुपको अपॉन में बड़ू ले रहे हैं तो यहाँ पे छुपको अपॉन में बड़ू ही लेंगे ठीक है तो ये इसको पहले क्वेश्चन अब इन ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल लेंगे दूसरा ट्रायंगल क्या नाम है दूसरा ट्रायंगल का नाम है हमारा दूसरा ट्रायंगल का नाम है एडीसी और इसका जो आयतन बन रही है वो बन रही है भैया एलएन ठीक है इन ट्रायंगल एडीसी और एडीसी ट्रायंगल में मुझे पता है एलएन जो है वो सीडी के पैरेलल है एलएन जो है वो सीडी के पैरेलल ठीक है अब यहाँ पे क्या होगा ये अगर पैरेलल है तो यहाँ से मुझे भी वही चीज मिलेगी भैया
छुट्टू अपॉन बड़ू बराबर होगा छुट्टू अपॉन बड़ू का, वही चीज लूंगा मैं यहाँ पे, मैं लूंगा भैया एन अपॉन एसी बराबर हो जाएगा एन अपॉन ए भाई दूसरी क्वेश्चन। ठीक है ठीक है ठीक है, दूसरी क्वेश्चन हो गई। अब इन दोनों क्वेश्चन का यूज करके हम क्या करेंगे भैया, इसको थोड़ा साइड कर देता हूं मैं क्योंकि इनका काम हो चुका है हमारा। वो समझ में इधर। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड भैया पहली और दूसरी इक्वेशन से भैया पहली इक्वेशन हमें बोलती है an अपॉन ab बराबर है al अपॉन ac के, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बोलती है al अपॉन ac बराबर है an अपॉन ab के। तो आपको एक चीज दिख रही है यहाँ पे भी al अपॉन ac है और यहाँ पे भी al अपॉन ac, मतलब ये al अपॉन ac के बराबर है, ये भी al अपॉन ac के बराबर, al अपॉन ac al अपॉन ac कट जाएगा, तो हम इसे कह सकते हैं भाई an अपॉन ab बराबर हो जाएगा an अपॉन ab बराबर हो जाएगा an अपॉन ad के, हेंस को an अपॉन करना चेक कर लीजिए आप। तो हमें ये प्रूफ करना था am अपॉन ab सॉरी ab इसमें पे ad ठीक है बराबर होगा an अपॉन ad के, ये प्रूफ करना था। ठीक है बच्चे, हमने कुछ नहीं करा, फर्स्ट लाइन से इवन साइड ली, दूसरी लाइन से इवन साइड ली, एक साइड कॉमन थी, कॉमन साइड आपस में करके तो अपना आंसर है। ठीक है, तो आज वाली क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। ओके क्लास।